देखिए बहुत ही अच्छा शब्द जो है श्री मुकेश जी ने गाया है कि हंसा उड़ जाएगा फिर बोहड़ नहीं आएगा। एक दिन सभी को चला जाना है। बस ऐसे ही जैसे साल जा रहा है, कुछ समय पहले वे लोग जिंदा थे जो बेचारे आज हमारे बीच में नहीं। कुछ कैसे तो होंगे जो पिछले साल थे, साल नहीं। ऐसे अगले साल की भी क्या पता किसी गारंटी खत्म हो। इसलिए आज समय है। हमारे जो साथी मुकेश जी ने गाया है कि हंसा उड़ जाएगा फिर अटकने बोर्ड आवे। तो सदा न बुलबुल बहार है, सदा न मसलत हो, सदा न संत द्वार है, सदा न एक दिन। सदा सदा नहीं रहता, सदा एक दिन नहीं होता, सदा बाहर नहीं आती, सदा बागों में कोयल कूदती नहीं, और सदा संत द्वार नहीं होता, सदा सत्संग प्राप्त नहीं होता, सदा एक समय नहीं होता। तो इसलिए समय को जो समझ जाता है, समय को जो परख लेता है, समय के अनुकूल चलता है, वही सत्संगी। सत्संगी होने में ये नहीं है कि भाई हमारे पहले 2 सींग थे टूट गए या अब 2 सींग आ गए। बस समझने का नाम सत्संग। तो समझ आगे, समझ पीछे, समझ चारों ओरिया, समझ में तो जो रमंज काट है सतगुरु उसके मोरिया। हमारा कुल, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा गुरु, वो इतना ही कामयाब है जितने हम अगर अच्छे कामयाब हैं, हम अच्छे शागिर्द हैं, तो हम अच्छे उस्ताद होंगे आगे चलते। आज हम अच्छे शागिर्द नहीं हैं, अच्छे चेले नहीं हैं, तो कल अच्छा उस्ताद नहीं हो सकते। तो इसलिए आज अच्छे शागिर्द बनो, आज अच्छा दिन करो, कल भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। और कल के चक्कर में जो आज कुछ नहीं करता, कल करूँगा, कल ही काल है। काल कहीं नहीं है, कल ही काल है। जो आज नहीं संवारता उसका कल नहीं संवरता। इसलिए कल काल है, कल के लिए कुछ ना छोड़ो, आज के लिए सब कुछ कर लो। आज करो, कल बढ़िया अपने आप खुद पर खुद हो जाएगा। तो जिसने भी आज सुधारा, इतिहास में उनके नाम है। महाराज रविदास जी, महाराज समदास जी, बाबा साहब अम्बेडकर। उन्हें क्या जरूरत थी 3 डिग्रियां लेने की? क्यों समाज में गलानी लेकर समाज को बढ़ाने की दिन रात उन्होंने इतनी प्रकष्ट परिश्रम किया कि अंग्रेज भी लोहा मान गए। महाराज रविदास जी चाहते तो झोपड़ी में भी नाम तो भज ही रहे थे। क्या जरूरत थी 28 राजाओं के रजवाड़ों के राजा राजगुरु होने की? आज अगर उस समय में राजगुरु की उपाधि प्राप्त ना होते तो समाज में उनका स्थान ना होता। महाराज समदास जी ने एक टेंट के नीचे रात दिन एक कई प्रचार किया। आज हम सभी जितने हीरे मोती की तरह इकट्ठे हैं, वो उनकी परिश्रम की देन है। आज हमारा वजूद है तो उन्हीं की कृपा से, अन्यथा हमें कौन जानता। हम आप का जो मिलाप है वो किसी रिश्तेदारी का मिलाप नहीं है, वो गुरु के सत्संग का मिलाप है। यही हमारा संबंध इस लोक में भी प्लस परलोक में भी। गुरु एक जीवन साथी ऐसा होता है कि माँ बाप मिल जाएंगे 184 माही, भजन बनेगी नाम गुरु का जीवन ना। जब भी हम धरती पर पैदा होंगे तो माँ बाप तो जरूर होंगे, क्योंकि माँ बाप के बिना तो जन्म ही नहीं है। ये मिलने संभव है, लेकिन नाम भजन बंदगी गुरु इस इंसान चोले से दूसरे जीवन में नहीं। इसलिए गुरु एक ऐसा साथी है, वो इस लोक में भी साथी है, प्लस परलोक में भी साथी है।
इसलिए अगर कहीं आपको गुरु के बदले कुछ भी करना पड़े तो आप गुरु जिसने विचार दिया वो सब कुछ काम खराब कर लिया। इसलिए गुरु की कीजिए बंदगी दिन में 100 बार, नुनी मुंदे बड़े रहो। सुबह शाम जो आपका नियम है वो तो नित्य करो ही, लेकिन खाते पीते सोते जागते वो उच्चारण होना चाहिए, तभी हमारा उद्धार हो सकता है। क्योंकि गाठ की एक लकड़ में तभी निशान पड़ सकता है रस्सी का जब वह नित्य क्रम से चलती रहेगी, और वह एक बार चला दे तो दोबारा निशान नहीं होगा। इसलिए हमें सांसों की कर सुमरनी कर जपा का जाप, स्वयं जापे आप है स्वयं जापे जाप। तो जो सांस रूपी रस्सी हमारे अंदर चल रही है वह नित्य अपने नित्य कर्म के लिए, अपने नित्य काम के लिए चलाए रखनी चाहिए। बस फिर देखो गुरु महाराज की कैसे दया बरसती है। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की, आज के महान सत्संग की। देखिए कुछ समय बाद में हम दूसरे नव वर्ष में प्रवेश होने वाले हैं। तो कहते हैं जिसकी शुरुआत अच्छी होती है उसका जो बढ़ावा होता है वो भी अच्छा होता है। जिसकी शुरुआत में कुछ दिक्कतें आ जाती हैं तो उसका बढ़ावा भी दिक्कतों अनुसार गुजरता है। तो इतिहास भी, शास्त्र भी, गुरुजन महात्मागण, साध संगत सब कहते हैं कि पहले भजय धनी का नाम। इसलिए हमें उस गुरु का नाम सुमरना चाहिए जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाता है, जो हमें गंध से खुशबू में लेकर जाता है। हमें उनकी प्रार्थना करनी है, उनसे अपना जीवन शुरू करना है। उनसे यही अरदास करते हैं कि महाराज अन्न धन का भंडार और बुद्धि का सदुपयोग, संतुलन बनाए रखना और अपने छतर छाया से अपनी शरणागत बनाए रखना। तो संतों ने इस वाणी में कहा है कि हमें गर्व नहीं करना चाहिए, और गर्व जिसने कर लिया ये समझ लो उसका अंत जरूर हो जाता है। अंत सभी का होता है, लेकिन इतना जल्दी भी ठीक नहीं जो जितना जल्दी हो जाता है। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की, आज के महान सत्संग की। नमो नमो गुरुदेव जी, करो गुरु चरण में शीश। साहिब गुरु रविदास जी, स्वामी समनदास जी, पूर्ण विश्व कीस। हाथ जोड़े की बंदगी गुरु, शरण पड़े की लाज। मुझे भी राखे गुरु, जो राखे तो लाज। दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए, विलंब ना कीजिए।
सतगुरु रघुनाथ महाराज की जय। सतगुरु स्वामी समदास महाराज की जय। भाव पूर्वक वाणी के रूप में हम सभी को संदेश दिया महाराज रविदास ने कि दर्शन दीजिए विलंब न कीजिए। जब तक इनका दर्शन नहीं होता, दर्शन इनका कैसा होगा? आज मॉडर्न समय है, भजन बंदगी करने में थोड़ी शर्म लिहाज से कर रहे हैं। सोचते हैं यार हम पढ़े लिखे आदमी हैं, हम आता देखते ढेर सोने लगे, लेकिन फिर भी करना तो होता है। जब तक इनका दर्शन नहीं होता तो हमारा कोई काम संभव नहीं होता। देखिए इस वाणी में कितने सरल भाव से ऐसी गहरी गहरी बात कही जिनका तोड़ नहीं और जीवन का पूरा परिवर्तन हो जाता है। दर्शन दीजिए महाराज, अब विलंब ना कीजिए, क्योंकि अभी पीछे देखो एक ऐसी महामारी आई कि स्कूल तक नहीं खुल पाए। कितनी लड़ाई, कितने खून खच्चर हुए। सन 42 का तुमने देखा होगा कि जब देश बंटवारा हुआ तब भी रेल बंद नहीं। अटारी स्टेशन से पाकिस्तान से जो अटारी गाड़ी आई उनमें पता नहीं कितनी लाशें आई। खून खच्चर बंटवारे में बहुत हुआ, लेकिन रेल नहीं बनी। लेकिन जैसे कोरोना
कि करो ना कुछ भी, वह भी मैली आई। अब तक की स्कूल नहीं चले, ऑनलाइन क्लास चल रही बच्चों की। रेल तो मतलब ही रेल का तो मतलब ही नहीं, जो 2-4 हरा पावे थे मेरे वालों में भी खत्म। यही समय चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं। हमने तो 6 दिन काट लिए, लेकिन मेरे बच्चों के 6 दिन नहीं आने। 2-4 ABCD आई थी, वे खत्म। तो इसलिए ऐसा समय ना महाराज भेजना दोबारा जो हमारी लेडी की हड्डी टूट जाए। पैसे से मोहताज, बुखार चढ़ेगा तो 10 दिनों पहले टेस्ट होगा कोरोना। डॉक्टर ने बीच में पंजी टांग रखी और दूर तक टेस्ट कर रहा। PGI जैसे हॉस्पिटल जो विश्व विख्यात हैं बंद। देहरादून जोलीग्रांट का तो मतलब ही कुछ, उन्होंने भी मना कर दिया। और बाकी के हरिद्वार के, देहरादून के, महेंद्रेश जैसे हॉस्पिटल भी भर गए, उन्होंने भी मना कर दिया भाई एक जगह खाली नहीं है। तो ऐसा समय दौर आया। उससे पहले तुम लोग यहाँ नए साल में सूर्य दिवस में आप लोग उपस्थित तो थे ही थे, लेकिन इतना तकड़ा हिसाब किताब बन का आया आज तक दिन तक कि ये साल काटना महाभारत हो गया। अब हमारे देश के किसान दिल्ली पड़े हैं। 3 ऐसे कानून आए, MSP आई, C आया, हो आया, ढिंडे आया, चला वो राजनीतिक फंडा है। लेकिन महाराज ने कहा कि अगर हमारी इस समय जो परिवर्तन में समय पर जो है, जिसे देही बोलते हैं, इसका बहुत से आदमी गमान कर ले, लेकिन इसका वैल्यू कुछ नहीं है। बड़े लोग कहते हैं पानी जैसा बुलबुला किसके ऊपर ऐंठेगा। तो महाराज रविदास जी ने लास्ट में कहा है कि धन जोबन की झूठी आशा। हम कितना रुपया धन कितना इकट्ठा करें, लेकिन कहीं वैल्यू नहीं है। कब तक वैल्यू नहीं है? अगर उसका सदुपयोग ना करें। आज जोबन है, कल जोबन अगर चलेगा और ठुआ दे कट्टा बोरी का, जो कट्टा ठुआ दे नाज का, कौन होगा भाई में वैसे कीर्तन कर दे मेरे हाथ पाँव मैं की कर तू। तो इसलिए जोबन के रहते हुए हमें उससे सदुपयोग करना है। जवानी में जिन्नाबादी के लिए वो ढापे में थैडमी मारा, मैं महाराज क्यों करेगा उसका कुछ सही काम, क्योंकि हमने अपनी जवानी अपना जोबन नहीं संभाला। अगर जवानी जोबन संभाल लिया तो फिर वो ढापे में रोना नहीं है। जिसने पैसे का सदुपयोग कर लिया तो फिर उसे टोकता नहीं है। लेकिन हम लोग पैसा का राजा, तो हम उसने सोचा कहाँ करा, फिर हम अपने भाई का लठ मारे, वो मुकदमे में खर्च हो, धंधा रुपये में नाली खाड़े में कहीं फेफड़े फाफड़े खराब करवाएगा, हॉस्पिटल में भर्ती हूँ। लेकिन महाराज ने इसके अनुसार वाणी में कहा है कि सतगुरु माधव सब जग चेला, एक का बिछड़ गए। कितनी सुंदर पत्नी हो मेरी, कितना सुंदर पति हो हमारा, कितने सुंदर लायक बच्चे हो मेरे, मैं इस जन्म में अगर यूं ना सुधारा तो अगला जन्म का कुछ पता नहीं। तो देखो घोड़े बन बैठे हैं, क्या करेंगे हम बताओ। इसलिए ऊत सपूत कपूत कहे धन सिंचे। अगर सपूत आपका हो गए तो धनवान तो खुद ही हो जाएंगे। और कितना इकट्ठा कर लो और लायक ना हो, नालायक अगर बच्चे निकल गए तो सब एक ही झटके में खत्म। तो इसलिए हम उस धन को क्या करेंगे, चीज करेंगे, हमारी आगे की जनरेशन ही बेकार क्या करें। इन महान संतों ने हमारे लिए परिश्रम किया। वो दुर्दशाएं ली महाराज रविदास जी ने जब बाबा साहब का संविधान भी नहीं था, लेकिन लोहा मनवाया अपनी बात का।
कबीर दास जी ने तो स्पष्ट मना करी कि भगवान भगवान कहीं नहीं है भी और है भी नहीं है, संख्या में लटकाए। हाँ करूं तो ना है, ना करूं तो हाँ, और हाँ ना में जो है बस वो ही मालिक या खुदा है, गुरु को हाँ, अन्य कहीं नहीं। लेकिन उन्होंने मनवाया। गंगाराम पंडित काशी से चलकर हरिद्वार आता है कुंभ में, और यहाँ को दीदी कंगन दिया, राजा को दिया जाकर कंगन। राजा की पुरानी ने जब कंगन पहना तो बांधियों ने कहा कि एक हाथ तो सोना लग रहा, दूसरा तो बेकार है। तो तब राजा ने कहा कि मैं दूसरा दे। हाल खराब हो गई, हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, महाराज मारे बस का और सोचा था मिला इनाम, उल्टा फंस गया। वो दान होएगी तुसी अर्जा फंसा अपनी खुशी खुशी। इनाम के चक्कर में तो राजा के दरबार में पूछा हाथ ना हो ना कंगन। तो ने कहा महाराज मेरे कब्जे का बैर है, एक संत हैं, उन्होंने दमड़ी दी थी और दमड़ी के कारण मैं वहां से बोला और गंगा ना मुझे कंगन दिया। गंगा कंगन दे वो तो नदी है कि महाराज मेरे तेरी ले देती है। अगर कोई कंगन दिवा सका तो धरती पर सिर्फ एक संत है जिनका नाम रविदास। तो रविदास जी के पास आए और राजा खुश भी हुआ और क्रोधित भी हुआ। खुश न हुआ कि हमारे राज्य में ऐसे संत हैं जो पूरी लंबी लो लगी हुई है, और देखो कंगन दिवा दिया। माफी मंगवाई, गंगाराम पंडित ने भी माफी मांगी और कहा महाराज मेरे से गलती हो गई, तो ठीक है आप कंगन कुंडी में कर लो। कुंडी में कंगन का अड्डा, और तब राजगुरु की उपाधि। अनंत ऐसे में है मन चंगा कटौती में गंगा, तब से वह प्रसिद्ध है। वह गंगा प्रकट करने के लिए कुंभ में हमने एक बात कही थी, जब कुंभ भरा था यहाँ 2010 में, तो उसमें एक बात कही थी, उन्होंने कहा भगीरथ ने इतना परिश्रम किया तब गंगा धरती पर आई। राजा सागर के 60,000 पुत्र हुए थे। मैं कहा भाई महाराज रविदास ने तो 2 शब्द में गंगा प्रकट करी, कहा कुंजी में, मन चंगा तो कटौती में गंगा। उनका तो आज भी प्रसिद्ध है कटता देखो, आप कहीं भी सगा कर दिखा देता है। धन जोबन की झूठी आशा, सत सत बात है गुरु रविदासा। इसलिए इस धन का और जोबन का सदुपयोग करके हमें आगे का मार्ग देखना है। बस जो पीछे बीत गया उसका सीख लो, आगे बढ़ते जाओ। कर्मशील आदमी कभी किसी का इंतजार नहीं देखता, और कर्मशील कौन होता है? जो गुरुमुखी हो। गुरुमुखी किसे कहें? जिसका सलाहकार अच्छा हो उसे गुरुमुखी कहें, और जिसका सलाहकार बेकार है वह बड़े बड़े मंजिल में फैल है, कुछ नहीं। तो इसलिए हम थे, उनकी तो कोई भी वैल्यू नहीं। यहाँ जोड़े तो प्रधानमंत्री को उठे, इसलिए कर्म प्रधान है। सलाह करके समझ आगे, वही बात कही थी मैं, समझ आगे समझ पीछे समझ चार बोलिया, समझ में तो जो रमन काट है सतगुरु उसकी मोल। तो हम लोगों को समय का नजाकत समझनी है, सोच समझ कर हमें गुरु करना है। धरती पर गुरु बहुत हमें जामे भी, लेकिन समाज के लिए कोई कोई कर्तव्य समझता है। जो आपको 8वीं 7वीं में हम सब के लिए एक प्रार्थना भी गुआई जाती है, गुआए जा, लेकिन उसका अमल नहीं करवाया जाता। अब तो उसका परिवर्तन ही कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उसमें हम सबको सुधरने का रास्ता है। ऐसा कर हमें 2 दयान दे, कर्तव्य है। कर्तव्य का मतलब है कोई दायित्व है, हमारा फर्ज, हम पे जिम्मेदारी या कुछ है। तो इसलिए अगर हम घर गृहस्थीदार हैं तो हमें अपने परिवार की जिम्मेदारी, हमें बच्चों को लायक करने की जिम्मेदारी है। जब उन्हें कामयाब कर देंगे तो अपने आप स्थिति सुधरती जाएगी, समाज सुधरेगा। हम सुधरेंगे तो समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा तो देश सुधरेगा, देश सुधरेगा तो हमारा नाम रोशन होगा, पूरे देश का भी अपना।
बोलिए परम संत रविदास महाराज की जय। तो ये सब घर से ही चलता है प्रोग्राम, कहीं बाहर से नहीं। इसलिए समझ करो और आगे बढ़ते रहो। तो बोलिए धन सदगुरु रविदास महाराज की जय। सदगुरु स्वामी समनदास महाराज की आज के महान सत्संग की।